नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल करंट अफेयर्स डेली में। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया गया? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर है 24 नवंबर। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया गया। अब गुरु तेग बहादुर जी कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया था क्योंकि ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर रहे थे। और इनका मूल नाम जो था वो था त्यागमल, परंतु करतारपुर के जंगलों में मुगल सेना को बुरी तरीके से पराजित करने के लिए इनका नाम क्या रख गया था? गुरु तेग बहादुर। इस प्रकार ये सिखों के 9वें गुरु बने थे। जब औरंगजेब ने इनका सर कटवाया था तो ये दिल्ली में थे और दिल्ली में जो अभी शीशगंज गुरुद्वारा है ये उन्हीं उन्हीं के उन्हीं के उन्हीं को ये समर्पित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा। और एक बात और, इनको हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1621 और मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 1675। अतः उनका 24 नवंबर को अभी शहीदी दिवस मनाया गया। तो चलिए इसमें आप इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ड्रामा सीरीज को 48वें एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में एमी अवार्ड का 48वां संस्करण शुरू हुआ। इसमें दिल्ली क्राइम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज है इसमें सिर्फ 7 एपिसोड हैं और इसमें ये दिखाया गया है कि 2012 में निर्भया गैंगरेप में किस प्रकार कार्रवाई कितनी जल्दी तरीके से हुई और उनको न्याय मिला। इस प्रकार ये वेब सीरीज उस पर आधारित है। एमी अवार्ड जो है वो यूएस के एक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये टेलीविज़न के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन से इतना याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। अब क्या होगा? अब इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी हुआ है तो अब इसे ब्रिटेन, अमेरिका और अनेक देशों द्वारा इसका एक्सेस किया जा सकता है। अब इसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता चल जाएगा। इसमें 2039 सेवाएं उपलब्ध हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाएं हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप इतना याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्न है, ये निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन मतलब 10 लाख के पार पहुंच गई है? तो ये ऐसा कौन सा बैंक बना है? भारतीय रिजर्व बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। इस प्रकार इसकी फॉलोअर्स की संख्या कितनी हो गई है? 10 लाख हो गई है, 10 लाख के पार पहुंच गई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है इनके? शक्तिकांत दास जी 24वें नंबर के गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल जी 24वें नंबर के गवर्नर थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप इतना याद रखिए। हाल ही में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सुधा मूर्ति इंफोसिस जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है एवं NR नारायण मूर्ति जो इंफोसिस कंपनी के संस्थापक हैं उनकी पत्नी एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये एक लेखिका भी हैं। और अब लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
लाल बहादुर शास्त्री किसके द्वारा दिया जाता है? लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें क्या दिया जाता है? 5 लाख और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सुधा मूर्ति जी अब ये 5 लाख को सेना को दान कर दी हैं। तो इस क्वेश्चन में आप इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अमेरिकी विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन के लिए पीठ की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अमेरिकी जो विश्वविद्यालय है, इसमें जैन अध्ययन के लिए पीठ स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन खोला गया? तो हाल ही में भारत के उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन खोला गया। मॉस गार्डन क्या होता है? जो काई जमी होती है उसी का ये गार्डन होगा। इसमें जो काई से विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ निर्मित की जाती हैं। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसकी गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। उसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो इतना याद रखिए उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चांद के नमूने एकत्र करने के लिए यान का प्रक्षेपण किया गया, वह किस देश द्वारा किया गया? तो हाल ही में चांद के नमूने एकत्र करने के लिए यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश से किया गया? चीन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चीन। इस प्रकार चीन द्वारा अभी लगातार कई चीज़ों पर प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार यह इसका तीसरा देश ऐसा बन जाएगा जो चांद पर नमूने एकत्र करने के लिए यान भेजा है। इससे पहले अमेरिका और रूस ने ये कर चुका है। इतना इसके बारे में याद रखिए। अब चीन की बात हुई है तो चीन कहाँ पे है? ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है वो चीन है। ये हरे कलर में देश जो दिखाई दे रहा है वह चीन है। चीन के यहाँ पे मंगोलिया है, ये भारत है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ पे ये इसका लाओस के साथ सीमा लगी है। इस प्रकार इधर पे हनोई है। इस प्रकार यह देश, और इधर दक्षिणी चीन सागर है। इस प्रकार इतना याद रखिएगा। अब ये इस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है, लास्ट आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।